नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो भाषण दिया है, तो अब इसको लेकर के हेमंता बिश्व शर्मा ने एक एक भाषण को चुन करके पलटवार किया है। आपको बता दें कि हेमंता बिश्व शर्मा ने सीधे तौर पर कहा कि पहले विदेशी एजेंडा जो है वो भारत को बदनाम करने की साजिश रचते थे, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि हमारे ही लोग विदेशी धरती में जाकर के भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ ही जिस तरीके से राहुल गांधी ने चाइना की तारीफ की है, इस चीज को भी लेकर के हेमंता बिश्व शर्मा ने पलटवार किया है और राहुल गांधी को जम करके क्लास लगाई है। बता दें कि लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण पर भारत में विवाद शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने राहुल गांधी के हर एक बयान पर पलटवार किया है। बता दें, उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही राहुल गांधी के सभी आरोपों का तथ्यों के साथ जवाब भी दिया है। आपको बता दें, सीएम हेमंता ने ट्वीट कर लिखा, पहले तो विदेशी एजेंटों ने हमें निशाना बनाया, अब हमारे लोग ही विदेशी धरती पर जाकर के हमें निशाना बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को राहुल गांधी ने धूमिल करने का प्रयास किया है। आपको बता दें, इसी के साथ ही सीएम हेमंता बिश्व शर्मा ने ट्वीट कर लिखा, राहुल गांधी का कहना है कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है, इसके चलते वो अपनी बात खुलकर नहीं रख पा रहे हैं। तथ्य तो ये है कि उन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा की और इस दौरान उनके साथ कहीं किसी तरीके की दुर्घटना नहीं हुई। ऐसा हुआ मोदी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षा व्यवस्था के चलते। लेकिन क्या हमें राहुल गांधी को याद दिलाना होगा कि कांग्रेस शासन में बीजेपी नेताओं की यात्राओं को कैसे निशाना बनाया जाता था। इसी के साथ ही सीएम हेमंता बिश्व शर्मा ने ट्वीट कर यह भी कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि उनके फोन में पेगासस सॉफ्टवेयर था। अब इस बारे में उन्हें एक अधिकारी ने चेतावनी दी थी। हेमंता बताते हैं कि फैक्ट तो ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए उनका फोन मांगा था, तो उन्होंने इसे जमा करने से इनकार कर दिया था। बाद में इस मामले की गहन जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा था कि पेगासस के होने का कोई सबूत ही नहीं है। आपको बता दें, इसके अलावा सीएम हेमंता बिश्व शर्मा ने ट्वीट कर यह भी लिखा कि राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में मुसलमान असुरक्षित है, मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे के नागरिक का बर्ताव होता है। मई 2014 के बाद से भारत में सांप्रदायिक घटनाएं सबसे कम हुई हैं। वहीं भारतीय मुसलमानों की संपन्नता में दोगुना इजाफा भी देखने को मिला है। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के विभिन्न नेताओं ने मोदी सरकार में अपना विश्वास तक जताया है। आपको बता दें, इसी के साथ ही राहुल गांधी ने अपने भाषण में चीन की तारीफ तो की थी। हेमंता बिश्व शर्मा ने ट्वीट कर लिखा कि सच ये है कि BRI ही आज दुनिया के कई देशों में कर्ज संकट के लिए जिम्मेदार है। क्या अंकल पित्रोदा ने उन्हें इसके बारे में नहीं बताया? सीएम हेमंता ने ट्वीट कर लिखा कि राहुल गांधी ने यह कहा कि लोकतंत्र में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। जब उनकी दादी इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र को सस्पेंड कर दिया था, जब वाकई मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ी थी, लेकिन आज जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PLI स्कीम्स की शुरुआत की है, तो ये बड़ी है। आपको बता दें कि एक एक भाषण को लेकर के उन्होंने, यानी कि असम के सीएम हेमंता बिश्व शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और चाहे फिर वो कश्मीर की बात हो, चाइना की बात हो, या फिर मुसलमानों को लेकर के जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी बात रखी हो, या फिर लोकतंत्र खतरे में हो, या फिर पेगासस को लेकर के जो बातें कही, तमाम बयानों को लेकर के बाकायदा हेमंता बिश्व शर्मा ने ट्वीट कर तमाम फैक्ट रखे। इसी के साथ ही कई वीडियोज भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, जो कि राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, उसको भी शेयर किया। इसी के साथ ही पुलवामा अटैक, जो कि टेररिस्ट अटैक था और यहां पर हमारे 40 जवान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, लेकिन इस टेररिस्ट अटैक को राहुल गांधी के द्वारा यह कहा जाता है कि यह कार बम ब्लास्ट था। अब इस चीज को भी लेकर के हेमंता बिश्व शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा था और उन्हें कहा कि यह कोई कार बम ब्लास्ट नहीं था, बल्कि टेररिस्ट अटैक था। यानी कि राहुल गांधी अब
टेररिस्ट अटैक कहने से हिचक रहे हैं और ये हिचक रहे हैं कहने में कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था। तो ये तमाम चीजें लगातार हेमंता विश्व शर्मा जो हैं एक के बाद एक ट्वीट करके राहुल गांधी के जो चिट्ठे हैं वो खोलते हुए नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी को फैक्ट से रूबरू करवाते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने कई सारी बातें कही और इसमें खासकर उन्होंने भारत में लोकतंत्र खतरे में है और विपक्षी पार्टियों को खासकर उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, ये राहुल गांधी का कहना है। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उनके फोन में पेगासस नाम की सॉफ्टवेयर है जिससे कि उनकी जासूसी करवाई जा रही थी और उनके ही एक अफसर ने उन्हें यह कहा था कि आप अपने मोबाइल में जब भी बातें करते हैं तो सोच समझ करके बात किया करिए क्योंकि आपके फोन में पेगासस है और इससे जो तमाम बातें हैं कोई थर्ड पार्टी सुन रही है। जिसके बाद हेमंता विश्व शर्मा ने इसको लेकर भी बातें कही और उनका कहना रहा कि पेगासस को लेकर के जब मामला तूल पकड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी का मोबाइल फोन मांगा ताकि इसको लेकर के जांच की जा सके, लेकिन राहुल गांधी ने मोबाइल फोन अपना देने से मना कर दिया। लेकिन बाद में पाया गया कि इसमें कोई भी पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ भी नहीं है। इसी के साथ ही राहुल गांधी जो ये कह रहे हैं कि देश में मुसलमान जो है वो सुरक्षित खुद को महसूस नहीं करता, तो इसमें भी बातें करते हुए और इसमें भी फैक्ट रखते हुए हेमंता विश्व शर्मा ने कहा कि 2014 के बाद से जो सांप्रदायिक हिंसा हुआ करती थी वो बिल्कुल नहीं हो रही है और यहाँ पर मोदी सरकार में सभी जो मुसलमान हैं वो खुश हैं और खासकर जो मुस्लिम नेता हैं वो भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं और उनकी बातों को समझते हैं, मानते हैं। ये भी प्रधानमंत्री को लेकर के सीएम हेमंता विश्व शर्मा ने ये बातें कही। अभी हाल ही में देखने को मिला था कि जब प्रधानमंत्री मोदी मुंबई के दौरे पर गए थे तब भी वहां पर मुस्लिम समुदाय से उन्होंने मुलाकात की थी और इसको लेकर के तमाम जो सराहना है वो लोगों के द्वारा की जा रही थी। इसी के साथ ही देखने को मिला कि लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जहां राहुल गांधी ने अपने ही देश भारत में निशाना साधने की कोशिश की, तो इसको लेकर के असम के सीएम हेमंता विश्व शर्मा जो कि कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, जो अब बीजेपी में आ चुके हैं, उन्होंने एक एक भाषण को चुन करके राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है और इसी के साथ ही उन्होंने बकायदा सिलसिलेवार तरीके से तमाम ट्वीट किए हैं फैक्ट रखते हुए। वहीं देखने को मिला कि कैसे राहुल गांधी चाइना की तारीफ करते हुए नजर आए और यहां पर जब भारतीय सेना जो है वो चाइना का मुकाबला करती है, चीनियों को बॉर्डर से खदेड़ती है, तब राहुल गांधी ये कहते हैं कि भारतीय सेना चीनियों से पिट रही है। यानी कि यहां पर भी कहीं ना कहीं भारतीय सेना को बदनाम करने की कोशिश राहुल गांधी के द्वारा की जाती है, लेकिन इस चीज का भी लोगों ने काफी ज्यादा विरोध किया था। फिलहाल अगर बात हम जम्मू कश्मीर की करें तो उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर के ये भी कहा कि वहां पर आतंकवादियों ने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा, लेकिन उन्होंने मुझ पे अटैक नहीं किया। इस चीज को भी हेमंता विश्व शर्मा ने फैक्ट सहित बताया और उन्होंने कहा कि ये ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मोदी सरकार के द्वारा दी गई जो सुरक्षा है, जो कश्मीर में स्थिति है धारा 370 हटने के बाद, उसकी वजह से ये चीजें संभव हो पाई और राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली 4000 किलोमीटर की, वो इसलिए सफल हो पाई क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के इस भारत में जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है उनके शासनकाल में, ये पर्याप्त है कि कोई भी व्यक्ति आराम से सुरक्षित रह सकता है और जिसकी वजह से भी आपने ये भारत जोड़ो यात्रा बड़ा ही सफलतापूर्वक तरीके से पूरी की। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।